वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका कृषि विज्ञान कक्षा 6 पाठ 7 मुख्य फसलों की खेती। आज हम इसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। धान की खेती के लिए उपयुक्त ऋतु है। तो धान की खेती कब की जाती है बच्चों? खरीफ की ऋतु में की जाती है। गेहूं की खेती की बुआई के लिए उपयुक्त माह है। तो गेहूं की खेती की बुआई ठंड में की जाती है, तो ये नवंबर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, धान की सुगंधित प्रजाति है। तो धान की सुगंधित प्रजाति कौन है बच्चों? बासमती। इससे तो हम सभी वाकिफ हैं। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अरहर की देर से पकने वाली प्रजाति है। तो अरहर की देर से पकने वाली प्रजाति है बहार। नेक्स्ट कह रहा है, खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। तो खरीफ ऋतु में इसमें से गेहूं, चना, मटर, अरहर, तो इसमें से अरहर बोई जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को छांट कर लिखिए। रवि, खरीफ, ऋतुएं, जायद। तो बच्चों रवि, खरीफ, जायद ये सब फसल की ऋतुएं ही हैं, लेकिन ऋतुएं यहाँ हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, संकर, संकुल, देसी, गंगा 11। तो अब देखिए, इसमें से जो है देसी अलग है, क्योंकि बाकी सब जो हैं वो संकर किस्में हैं अलग अलग फसलों की। नेक्स्ट, गेहूं, धान, बाजरा, ज्वार। तो यहाँ पे बच्चों धान जो है ये हमारा अलग हो जाएगा। बाकी आपका गेहूं, चना जो है, गेहूं, बाजरा और ज्वार ये रबी की फसलें हैं, जबकि धान जो है वो खरीफ की फसल है। हसिया, फावड़ा, खुरपी, कुदाल। अब इसमें से देखिए बच्चों, हसिया जो है ये काटने का औजार है, बाकी सब जो है वो मिट्टी को परिष्कृत करने के औजार हैं। नेक्स्ट, यूपी 2338, टा 42, यूजी 218, पूसा 9072। तो इसमें से बच्चों जो है हमारा टा 42 जो है ये सरसों की फसल है, बाकी सब अलग है। नेक्स्ट कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गेहूं ऋतु की फसल के अंतर्गत आता है। किस ऋतु की? रबी की ऋतु की फसल के अंतर्गत आता है। खैरा रोग डैश में लगता है। तो खैरा रोग किस में लगता है? धान में। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन दिया, उसमें से एक ही हमें चुनना है, हम उसी को चुनकर यहाँ भरते हैं। सरसों की बीज दर डैश किग्रा प्रति हेक्टेयर है। तो कितने किग्रा है? 4 किग्रा प्रति हेक्टेयर। गंगावन प्रजाति डैश की है। तो गंगावन प्रजाति किसकी है? मक्का की प्रजाति है। फिर कह रहा है, जायद ऋतु में मूंग का बीज दर डैश किग्रा प्रति हेक्टेयर है। तो कितना है बच्चों? 30 से 35 किग्रा प्रति हेक्टेयर। फिर नेक्स्ट कह रहा है, स्तंभ का को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। नर्सरी किससे जुड़ा है बच्चों? जिंक से। नर्सरी किससे जुड़ा है? जिंक से। थीरम, थीरम किसके काम में आता है? बीज शोधन के काम में आता है। माहू, माहू सरसों के फसल में लग जाता है बच्चों, ये कीड़े हैं। फिर कह रहा है एल्युमिनियम फास्फाइड। तो एल्युमिनियम फास्फाइड ये चूहे को मारने के काम में आता है बच्चों। फिर नेक्स्ट है खैरा। खैरा रोग किस में लगता है? धान में लगता है। फिर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में बेमेल को छांट कर लिखिए। ज्वार, बाजरा, अरहर, गेहूं। तो इसमें से गेहूं जो है ये अलग है बच्चों। फिर कह रहा है आलू, मटर, टमाटर, मूंग। तो इसमें से हमारा मूंग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, उर्द, मूंग, धान, चना। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि धान जो है ये हमारा अलग हो जाएगा। फिर कह रहा है सुफला, टा 9, क्रांति और टा 42। तो इसमें से सुफला जो है ये अलग फसल है बच्चों। जायद, रबी, खरीफ, बसंत। तो इसमें से कौन अलग है? इसमें से हमारा बसंत जो है ये अलग है। फिर कह रहा है निम्न प्रजातियां किस फसल से संबंधित है? साकेत 4, तो ये धान की फसल है। यूपीएस 120 अरहर की। कुफरी चंद्रमुखी, इसको सही कर लीजिएगा, कुफरी चंद्रमुखी आलू की फसल है। टा 42 सरसों की फसल है। पूसा 9072 उड़द की फसल है। ML 337 मूंग की फसल है। वैशाली आपकी गेहूं की फसल है। कुफरी कुंदल ये आलू की फसल है। ये कुकरी कुकरी लिखा है, इसको आप कुफरी कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित फसलों के सम्मुख किन्हीं 3 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला हमारा है गेहूं। गेहूं की है वैशाली, कंचन, सोनाली। धान, धान का साकेत 4, रत्ना, बासमती। मूंग, मूंग की सम्राट, पूसा बैसाखी, पूसा गोल्ड।
उड़द, उड़द 19, यूजी 218, पूसा 972, सॉरी पूसा 9072, सरसों टा 42, सुफला और भवानी। नेक्स्ट कह रहा है कि गेहूं की बुआई का समय, बीज की मात्रा, फसल सुरक्षा एवं खरपतवार नियंत्रण लिखिए। तो गेहूं की बुआई का समय होता है बच्चों अक्टूबर नवंबर। बीज की मात्रा होती है 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर। फसल सुरक्षा के लिए रोग रोधी बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, कटाई उचित समय पे करनी चाहिए और बाढ़ लगाना इत्यादि। खरपतवार नियंत्रण के लिए इसमें 2,4-D सोडियम लवण 80% और WUP 1 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित फसलों की ऋतु के अनुसार तालिका बनाइए। धान खरीफ, सरसों रबी, आलू रबी, गेहूं रबी, मूंग जायद, उड़द जायद, ज्वार जायद, मक्का खरीफ, अरहर खरीफ। फिर कह रहा है परिस्थिति के आधारित प्रश्नों को पढ़कर उत्तर दीजिए। जल निकास उत्तम है तथा वर्षा अधिक होती है, इन परिस्थितियों में रमेश किन फसलों का चयन करेगा? तो इसमें खरीफ की फसल का चयन करेगा, जिसमें धान, मक्का, अरहर इत्यादि चयन कर सकता है। फिर कह रहा है दिनेश के गेहूं के खेत में दीमक तथा गुजिया का प्रकोप है, ऐसे में दिनेश किन कीट नियंत्रण दवाओं का प्रयोग करेगा? तो दिनेश करेगा लिंडन 1.6% धूल 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर। फिर कह रहा है संगम के खेत की मिट्टी मुलायम भुरभुरी, अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच है, विचार करके लिखिए ऐसी परिस्थिति में रबी की ऋतु में कौन सी फसल का चुनाव करें? तो ऐसी ऋतु में हमें आलू का फसल का चुनाव करना चाहिए। फिर कह रहा है विकास के पास टा 42, रागिनी, पूसा, कल्याणी, सुफला प्रजातियां उपलब्ध हैं, ऐसी परिस्थिति में कौन सी प्रजाति का चुनाव करें, किस फसल की खेती करें? तो इसमें पीली सरसों की फसल की खेती है बच्चों, टा 42 और रागिनी, और इसमें सरसों की खेती करनी चाहिए। फिर कह रहा है कि ऐसी फसल का चुनाव लिखिए जो नत्रजन का स्थिरीकरण करके मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो ऐसी फसलें होती हैं दलहनी फसलें जैसे उड़द, मूंग और अरहर। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो रबी की फसल है गेहूं, तो यहां हमने भर दिया गेहूं। खरीफ ऋतु की फसल है तथा पानी अधिक मात्रा में चाहिए, तो यहां देखिए लिखा था धा, तो हमने भर दिया धान। फिर रबी की ऋतु में उगाई जाती है तथा कच्ची एवं पकाकर भी खाते हैं, तो देखिए यहां पे लिखा था, तो हमने भर दिया मां लिखा था, तो मटर। फिर कह रहा है कि बीज शोधन के लिए उपयुक्त रसायन है, यहां थी लिखा है, तो हमने भर दिया थीरम। क्या भर दिया हमने? थीरम। फिर कह रहा हरे रंग का छोटा कीट सरसों की फसल को ज्यादा प्रभावित करता है, यहां मां लिखा था, तो हम लिख देंगे माहू। नेक्स्ट कह रहा है अध्यापक की सहायता से विभिन्न ऋतु में फसलों के बीज के अंकुरण का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों इसके लिए हमें विधियां अपनानी होंगी, जैसे टेबल पेपर विधि, इसमें कागज जो एक विशेष तरह का कागज होता है उस पर अंकुरण कराया जाता है, या तो पेट्री प्लेट विधि, या टाट विधि, या रेत विधि। अब इसमें हमें देखना, तो हम देखेंगे इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी यहां पर, कि आप देखेंगे कि वर्षा ऋतु में जो है, वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अंकुरण जल्दी होता है ना? ग्रीष्म ऋतु में अंकुरण जल्दी होता है, जबकि जब आपकी ठंड का मौसम होता है उस समय अंकुरण थोड़ा देर से होता है। यहां पर आप लिख सकते हैं। फिर कह रहा है फसलों की बढ़वार चक्र बनाइए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या होता है बच्चों, सबसे पहले बीज होता है, बीज का अंकुरण होता है, उसे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर क्या होता है, फिर एक पौधा आपका बनेगा, फिर देखिए यहां पे आपका पौधा बनता है, पौधे से फिर आपका हरी फसल तैयार होती है, बड़ी मतलब थोड़े बड़े पौधे बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं, और फिर उनसे क्या तैयार होती है हमारी, फिर उनसे हमारी पकी फसल तैयार होती है, और इस पकी फसल से फिर से हमें बीज प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा हो गया बढ़वार चक्र। हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है इन्हें फसल चक्र पूछना चाहिए था, अब इन्होंने क्यों बढ़वार चक्र पूछा है मैं नहीं जानती। चलिए
नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि चित्रों की सहायता से विभिन्न फसलों के बीजों को पहचान कर मिलान कीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने मिलान तो किया है, लेकिन कुछ फसल ऊपर नीचे हैं जिसको मैं दिखा नहीं पाऊंगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले नीचे हमारा है ये गेहूं की फसल है, तो ये हो गई हमारी गेहूं की फसल। आप मिलान कर लीजिएगा इसी हिसाब से। मिलान तो मैंने किया। देखिए यहां से हम ले आए हैं गेहूं की फसल को यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए मटर की फसल हमारी कहाँ है, तो ये है हमारी मटर की फसल। यहाँ पे देखिए मैंने मिलाया, इधर के सेकंड को हमने एफ से मिलाया। फिर है चना, तो चना आपको साफ साफ दिख रहा है, हमने इसको मिलाया है यहाँ पे इससे, चने से, तो यहाँ लिख दीजिए चना। फिर है हमारा सरसों, सरसों भी आपको आई होप दिख रहा होगा, तो सरसों भी हमने यहाँ पे मिला दिया है सरसों को। देखिए सरसों को हम यहाँ से ले आए और हमने इससे मिला दिया। फिर देखिए धान, धान भी हमारा दिख रहा है, धान को हमने ले आया और यहाँ पे मिला दिया। फिर है हमारा मक्का, मक्का को देखिए हम यहाँ से ले गए और हमने यहाँ पे मिला दिया। मूंग, मूंग की फसल कहाँ है, ये ए पे हमारी मूंग की फसल है, तो हम यहाँ पे मिला देंगे मूंग को। फिर नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमसे कह रहा है उड़द, तो उड़द को हम मिला देंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा बी पे है उड़द। फिर ये देखिए हमारा 8 नंबर पे है अरहर, अरहर को हम मिला देंगे। ये देखिए अरहर की दाल यहाँ पर है, तो हम इसको सी पे मिला देंगे। तो देखा आपने कि पहला हो गया हमारा मूंग, दूसरा हो गया उड़द, तीसरा हो गया अरहर, चौथा हो गया मक्का, फिर हो गया हमारा चना, फिर मटर, फिर सरसों, फिर धान और फिर गेहूं। लास्ट में हमारा हो गया धान और गेहूं। यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।